तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलोट, इस देश को न्याय कब मिलेगा? इस देश की जनता को महंगाई से निजात कब मिलेगी? इस देश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? इस देश के युवाओं को शिक्षा कब मिलेगी? इस देश में जब जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है। भगवान हमारे हैं, आराध्य हमारे हैं, शिव हमारे हैं, राम हमारे हैं, सीता हमारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट श्रवण पांडे, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से ज्ञानवापी पर आज सुनवाई थी और अब फिर एक बार फिर से तारीख आ चुकी है और अब सुनवाई सोमवार को होगी। क्या लग रहा है? बार बार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है लेकिन फैसला अभी तक भी नहीं आया है। देखिए, जिस तरीके से ये कोई मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता का मुद्दों से भटकाने के लिए, क्योंकि आज जो देश में महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं ये सरकार मुद्दों से भटका के और इस देश में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा इस देश के सामने परोसना चाहती है। क्या आज जो मुद्दा होना चाहिए, जिस तरह से एक आपने देखा होगा शोले मूवी में सनी देओल का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलोट, इस देश को न्याय कब मिलेगा? इस देश की जनता को महंगाई से निजात कब मिलेगी? इस देश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? इस देश के युवाओं को शिक्षा कब मिलेगी? आखिर वो सरकार शायद उन मुद्दों से नाराज होते और ये देश की जनता के सामने ऐसी नफरती खीर परोसने का काम कर रही है कि आप धर्म और मजहब में केवल गुमराह रहिए और आप बेसिक मुद्दों में आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट अगर इस देश में अगर वहां पे मंदिर हो या मस्जिद हो, जो भी यथास्थिति कुछ भी हो, पूजा स्थल एक्ट कहता है, अगर कानून और संविधान को माना जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में कानून को मानती है, तो कहीं ना कहीं ये जो याचिका करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब इस देश में कानून है तो शायद सुनवाई की और ऐसे मुद्दों को कुदेरने की और खोदने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे को 2024 तक भुनाना चाहती है। लेकिन आपके हिसाब से ये मुद्दा बड़ा नहीं है, उन लोगों के लिए मुद्दा बड़ा है जो इस मुद्दे को आस्था के उससे देख रहे हैं और उनके लिए आस्था शायद ज्यादा बड़ी है। क्यों? आप हमारे लिए आस्था हम नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मैं वो नहीं कहता हूँ, हर हर मोदी नहीं कहता हूँ, मैं हर हर महादेव हमेशा के कहता हूँ। लेकिन 2014 के बाद कुछ अंधभक्तों ने भर मोदी को ही भगवान मान लिया था। अब शायद उनको समझ आया है कि जब इस देश में जब जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है और ये अंधभक्तों की भी बुद्धि और विवेक मर चुकी है। क्योंकि अब इनको पता चल रहा है वाकई में भगवान हमारे हैं, आराध्य हमारे हैं, शिव हमारे हैं, राम हमारे हैं, सीता हमारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम के नाम पे इस देश में 7 साल सियासत तो कर ली। अब ये चाहते हैं महादेव के नाम पे इस देश में आने वाले 10 साल राजनीति करें। लेकिन अब देश की जनता इनको मुद्दों पे लाएगी और मुद्दों पे बात करेगी। जब जब कोर्ट ये हमेशा तारीख दे रही है, इसका मतलब आप जानिएगा। अब आप देखिए, लेकिन जनता का भी यही मानना है कि रोजगार का क्या करेंगे, जब तक आस्था ही नहीं रही तो रोजगार। देखिए, इस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता था पत्रकारिता, वो कहीं ना कहीं इस देश की जनता के सामने महंगाई को प्रस्तुत ना करते हुए केवल ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर को प्रस्तुत किया जाता है। लोग आस्था को ऊपर रख रहे हैं, तो आपको इससे तकलीफ क्या? आप खुद भी पंडित हैं। देखिए, आस्था ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखमा की बात करता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आखिर अगर वहां पे शिवलिंग और फव्वारे का ये मुद्दा केवल बनाया गया है, ये मुद्दा आपको क्या पता बनाया नहीं? बिल्कुल। अच्छा बताइए, वहाँ के जब मंदिर के पीछे के हमारे एक मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमने बचपन से देखते आए हैं कि यहाँ पे जो भी था मस्जिद भी था, क्योंकि इस देश में कानून पूरा बयान नहीं पढ़ा। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ को तो वहाँ पर ऐसा है कि दूसरी मंजिल पर मस्जिद है और मंदिर के भी आशे हैं वहाँ पर। सरकार ने काशी कॉरिडोर के नाम पे चलाने का काम किया। आप एक मंदिर देके भगवान राम का मंदिर आप दिए, लेकिन कितने छोटे छोटे मंदिरों को आपने भगवान को बेघर करने का काम किया, आप पुजारियों को बेरोजगार करने का काम किया। आज क्या राम मंदिर में जो पुजारी हैं
जो राम मंदिर को ये भुनाने का काम, आखिर आप अभी देखिएगा भारतीय जनता पार्टी राम को भी आने वाले 24 में, क्योंकि जान रही है इसको सियासत करनी है, राम मंदिर 2024 में शायद पूरा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी काशी के मुद्दे को जनता के सामने लाई है, क्योंकि आप अगर धर्म को जब जब जनता धर्म का अफीम मानेगी, अगर कोई भी देश कट्टरता की तरफ बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं खाई एक बहुत बड़ी। तो ये कट्टरता कौन फैला रहा है? कट्टरता कौन फैला रही है? जो इस देश में विचारधारा फैला रहे हैं। कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा फैलाने का काम। भारतीय जनता पार्टी में आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 साल से बीजेपी प्रयास कर रही है और सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास पे ही काम हो रहा है। सबका विनाश करने का काम किया है इन्होंने, कोई वो नहीं किया। इस देश में महाभारत सबका विनाश हो गया। जापान में जाकर इतना बड़ा जो है सम्मेलन में गए हैं, वहां उनका इतना डंका बजा और आप कह रहे हैं सबका विनाश हो भाई गया। देखिए कौन सा डंका बज रहा है। आप इस देश की मीडिया जो पेट मीडिया खबर दिखाने का काम कर रही है, इस देश में स्ट्रीम मीडिया का कोई कार्य नहीं रह गया है। वो कहीं ना कहीं इस देश के स्तंभ का खात्मा करना चाहती है। मैं कहता हूं कि अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों को हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया इस देश में कहीं ना कहीं बहुत बड़े अपने आयाम को और देश में नफरत के आयाम को बढ़ाने के लिए ये कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। लेकिन मैं भी कह देना चाहता हूं, हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे, ना मिटेंगे। इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल श्रवण जी ले लूंगी, ये कि जो सोमवार को फैसला आने वाला है, लग रहा है कि सोमवार को भी आएगा नहीं, या फिर कोई एक तारीख, या फिर कोई एक तारीख? फिर वही आपको कहा कि ये कोर्ट सरकार भी चाहती है तारीख पे तारीख आती रही, जनता को मुद्दों से भटकाती रहे, और इसका कोई मकसद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में केवल नफरत के लिए पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला चुनाव है। आप चुनाव में भटके रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, महंगाई का मुद्दा खत्म कर दिया गया, किसानों का मुद्दा खत्म कर दिया गया, युवाओं का मुद्दा खत्म कर दिया गया। उस चुनाव में एजेंडा क्या बनाया गया? हिजाब। आखिर आप भी किसी हिंदू या मुसलमान समुदाय से आते हैं? मतलब चुनावी मुद्दे हैं ये? बिल्कुल चुनावी मुद्दे हैं। जब जब चुनाव आ जाता है तब देश में गरीबों के थाली में धर्म की अफीम आ जाती है और आप उसको चाटते रहिए, और भारतीय जनता पार्टी आपको नशे में धुत करके और सत्ता में आ जाती है। उसके बाद आपके पास ही जुल्म करने का काम करती है। ऐसी जुल्मी और तानाशाही सरकार के खिलाफ देश के युवाओं को खड़े होने की जरूरत है, और ये काले चोरों से हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपनी भारत माता को बचाना है, और गंगा जमुनी तहजीब को बचाना है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और बड़ी बेबाकी से दिया और साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ये ज्ञानवापी का मुद्दा बार बार सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक चुनावी एजेंडा है। अब फैसला क्या आता है और किसके पक्ष में आता है, ये सोमवार को पिक्चर साफ हो जाएगी।